करें कि वाकई लंपी स्किन डिजीज है या मौसमी तौर पर कोई और बीमारी, हीमोप्रोटोजोल डिजीज तो नहीं कोई और। तो किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जैसे ही लक्षण आ जाए, शरीर पर मोटी मोटी गांठें बन जाए, दूध कम हो जाए, टेक्निकली स्पीकिंग लिम्फ नोड होते हैं, अगर उनकी साइज बड़ा हो जाए, नाक आंख मुंह से पानी का चलना शुरू हो जाए, अब तुरंत वेटनरी सेंटर या वेटनरी विशेषज्ञ से मिलकर उसका उपचार जो है वो शुरू करवा। सीमा पार पाकिस्तान से आई लंपी की बीमारी ने किसानों की परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। जिला कठुआ में एक के बाद एक कई गोवंश जो है इस लाइलाज चर्म रोग से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लाइलाज बीमारी जो है ज़्यादातर गोवंश को हो रही है और एक आंकड़ों के अनुसार अभी तक ज़िला कठुआ में 2000 से अधिक ऐसे संदिग्ध मामले जो हैं वो कठुआ में सामने आ चुके हैं। लगातार पशुपालन विभाग किसानों को घर घर जाकर, मोहल्ले जाकर, गांव-गांव जाकर अवेयर कर रहा है कि किस प्रकार से आप इस लाइलाज बीमारी से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से इस लंपी की बीमारी ने आम किसानों को परेशान किया है, वहीं अगर बात की जाए तो लोगों में भी इस तरह की धारणा है कि क्या लंपी की बीमारी से ग्रसित इन पशुओं का दूध पिया जा सकता है या नहीं, ये काफ़ी एक धारणा आम लोगों में बनी हुई है। वहीं किसानों को चिंता है कि क्या उनके मवेशी जो हैं इस लंपी की लाइलाज बीमारी से उबर पाएंगे या नहीं। इसको लेकर जहां पर समय समय पर पशुपालन विभाग जो है लोगों के बीच जाकर लोगों को अवेयर कर रहा है, वहीं अगर बात की जाए ज़िला कठुआ की तो ज़िला कठुआ में भी काफ़ी ज़्यादा मामले लंपी बीमारी के देखने को मिल रहे हैं, जिसने गोवंश को ज़्यादातर जो है प्रभावित किया है। कहा जा रहा है कि ये बीमारी सीमा पार पाकिस्तान से आई है और अधिकतर जो मामले हैं जो ज़िला कठुआ से सामने आए, इसमें 60% ऐसे मामले हैं जो बॉर्डर बेल्ट से हैं, जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ से ये मामले सामने आ रहे हैं। पशुपालन विभाग अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों के बीच जा रहा है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस प्रकार से आप अपने पशुओं का बचाव कर सकते हैं इस लाइलाज बीमारी को लेकर। और ये बताया जा रहा है कि अभी तक जिस तरह से एक अंग्रेजी दैनिक समाचार में खबर छपी है कि 61 के करीब ऐसे अभी तक मामले जो हैं वो सामने आए हैं जिसमें इस लाइलाज बीमारी की वजह से जानवरों की मौत हो गई है। पूरे ज़िला की अगर बात की जाए तो ज़िला का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर इस लाइलाज बीमारी के केसेस जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा जो है वो अभी 600 के करीब है कि 600 के करीब ऐसे संदिग्ध मामले हैं जो इस लंपी बीमारी से ग्रसित सामने आए हैं। हमने बात की है उस टीम से जो टीम गाँव-गाँव जाकर लोगों को अवेयर कर रही है, किसानों को अवेयर कर रही है कि किस प्रकार से अपने पशुओं का बचाव आज बीमारी से कर सकते हैं। देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को ये सूचित करना चाहूँगा कि अगर आपके दुधारू पशुओं में ये लक्षण आ जाते हैं, जैसे शरीर पर गांठें बन जाएं, दूध उनका कम हो जाए देना, हल्का हल्का बुखार रहे, उनके नाक से, मुंह से या आँखों से पानी का चलना शुरू हो जाए, उनके टांगों में सोजिश आ जाए या लंगड़ापन आ जाए, मोटी मोटी गांठें बन जाएं पूरे शरीर पर, तो ये लंपी स्किन डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि लंपी स्किन डिजीज़ ही है, क्योंकि इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो इस वायरल बीमारी के साथ सिम्टम्स इनके मेल खाते हैं। अभी हमने इनके नमूने लिए हुए हैं। इनके नमूने हमने यहाँ से सैंपल्स लेने के बाद जम्मू भेजे हैं। वहाँ से ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लैब भोपाल जाते हैं, जो कि एक हाई सिक्योरिटी लैब है, बायो सिक्योरिटी लेवल 4। भोपाल से कन्फर्मेशन होने के बाद ही हम पुख्ता तौर पे ये कह पाएंगे लंपी स्किन डिजीज़ है। लेकिन अपने किसान भाइयों को जो व्यवस्था रखते हैं, जिनका पेशा ही दुधारू पशुओं के साथ है, मेरा उनसे ये आग्रह निवेदन रहेगा, ऐसे लक्षण के आने के बाद बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। नज़दीकी सेंटर जाएँ, अपने वेटनरी विशेषज्ञों से मिलें। जैसे ये निशान आपके शरीर पे, आपके जानवरों के शरीर पे बनते हैं, उनका उपचार स्टार्ट कर दें। एक बात मैं ये भी कहूँगा कि ये वायरल बीमारी है, इसका पुख्ता इलाज नहीं है, लेकिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जहाँ तक हो सकता है हम वो करने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट इस समय सुबह शाम लगा हुआ है कि किस तरह से इसकी स्प्रेड जो है वो कम करें। 3 चीज़ें अहम है इसके ट्रांसमिशन में, आपके माध्यम से अगर बता दूँ सभी किसान भाइयों को। हमारे डेयरी फार्म में अगर गंदगी रहेगी तो वहाँ लाजमी है कि मक्खी रहेगा, मच्छर रहेगा, चिचड़े आएंगी। मक्खी, मच्छर और चिचड़, टिक्स, मॉस्किटोज एंड अगर फ्लाइज, अगर इन 3 चीज़ों को हम इनकी साइकिल, इनकी जो आगे प्रोजेनीज हैं या इनकी जो आगे जनसंख्या बढ़ती है, अगर हम इनकी चेन को ब्रेक कर लें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को हम कंटेन कर पाएंगे। अपने शेड में फ्लाई रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते रहें टाइम टू टाइम। धुआं करें ताकि ये बीमार पशु जो है इनको और ज़्यादा इफेक्ट ना कर पाएँ। बीमार पशुओं को आप स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। बीमार पशुओं का इलाज करवाएं, उनको हरा नरम चारा खाने को दें, क्योंकि ये गांठें सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं बनती हैं, ये आंखों के ऊपर भी आ सकती हैं और कभी कभी हमने देखा है इनके मुंह के अंदर भी ये गांठें बन सकती हैं। तो लिहाजा इनको कभी भी सूखा चारा ना दें,
नरम चारा ही दें इनको खाने के लिए। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा जोर से बीमारी को। देखिए, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सीमावर्ती इलाके जैसे हमारी आरएसपुरा बेल्ट है, अखनूर परगवाल बेल्ट है, हमारी कठुआ की जो लोअर बेल्ट है ये भी सीमावर्ती इलाका है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये हमारी हाई प्रोडक्टिव बेल्ट है। हाई प्रोडक्टिव बेल्ट है जहाँ पर पानी का रिसाव भी ज़्यादा होता है, जानवर भी अच्छे रखे जाते हैं। अगर पानी का रिसाव ज़्यादा है, पैडी कल्टीवेशन ज़्यादा है, उमस का माहौल है, तो लाजमी है कि मक्खी मच्छर चिचड़ ज़्यादा होंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोरिलेशन उनके साथ भी बैठती है। मतलब सस्पेक्ट केसेस की अगर बात की, जिस तरह से आपने बोला कि काफ़ी केसेस जो है कठुआ में भी नोटिस हुए, क्या कोई डेथ रिपोर्ट हुई है अभी तक? सो फar हमें ऑफिशियली कोई भी ऐसी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है एलएसडी के लिए, क्योंकि अभी तक एलएसडी की कंफर्मेशन की रिपोर्ट अवेटेड है। और अगर किसी एनिमल की ऐसी सस्पेक्टेड डेथ होती भी है तो हम उसका पीएम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पीएम करना अभी अलाउड नहीं है। अगर ये कंफर्म होकर डिजीज आती है देन इट विल बिकम ए नोटिफाइबल डिजीज, तो हम उसका पीएम कर नहीं पाएंगे। सो फॉर रिपोर्टेड डेथ भी अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में एक धारणा बन गई है कि जिन मवेशियों को इस तरह की बीमारी है उनका दूध नहीं पिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हम लोग उनका दूध नहीं खरीदेंगे। काफ़ी ज़्यादा परेशानी किसानों को भी है, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको भी है, और आम जन में एक धारणा बनी हुई है कि जो लंपी डिजीज़ के जानवर हैं उनका दूध ना पिया जाए। देखिए, सस्पेक्टेड लंपी स्किन डिजीज़ में मैं पहले बता दूं ये वायरल बीमारी है। इसके बाद इसका जो उपचार है या रोकथाम है, या वेटनरी डिपार्टमेंट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के मुलाजिम जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, टीका वगैरह लगवा रहे हैं, उसमें ज़्यादा रोल है एंटीहिस्टामिनिक्स का और एंटीपायरेटिक्स का। मेरा कहने का मतलब है उन गांठों को कम करने वाला टीका और बुखार कम करने वाला टीका। उसका दूध पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। हाँ, अगर एंटीबायोटिक्स लगते हैं तो ज़रूर उसका दूध नहीं पीना चाहिए। और ये सिर्फ लंपी स्किन डिजीज़ के लिए नहीं है, तमाम ऐसी बीमारियां हैं कंटेजियस नॉन कंटेजियस, अगर उन पे एंटीबायोटिक्स लगेंगे तो एंटीबायोटिक रेजिडुअल इफेक्ट होता है। और मैं ये गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को, अपनी डेयरीज में, अपने जानवरों में, दुधारू पशुओं में, भैंस हो गाय हो, अगर वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिडुअल इफेक्ट भी एक होता है। एंटीबायोटिक लगाने के बाद किसी एंटीबायोटिक का असर 14 दिन तक रहता है, किसी का 3 दिन तक रहता है, किसी का 5 दिन तक रहता है। तो वो जो दूध है वो डिस्कार्ड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। वैसे लंपी स्किन डिजीज़ अगर कंफर्म भी होकर आती है तो इसका दूध हम बॉयल करके पी सकते हैं, पास्चराइज करके पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।